तो मैंने तरकीब निकाली, मैंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया बजट स्पीच पे, जैसे मैं क्रिकेट का मैच देख रहा हूँ। दोस्तों, बजट की जितनी टेंशन निर्मला सीतारमण जी को नहीं होती होगी, उससे ज़्यादा तो मुझे हो जाती है। क्योंकि हमारा समाज ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर आप 35-40 साल के ऊपर के हैं तो आपको बजट समझ में आना चाहिए। भाई, क्यों आना चाहिए? हमारा तो ये मानना है कि आप हमको इनकम टैक्स के स्लैब बता दो, बाकी के बजट का हमें क्या करना है। पर नहीं, घूमते घामते लोग आ ही जाएंगे कि और गुप्ता जी बजट कैसा लगा। तो अब मेरे 3-4 स्टैंडर्ड आंसर है, मैं बदल बदल के वही चिपकाता रहता हूं। और जो बेस्ट आंसर है, अरे हमें क्या मिला बजट में। आप ये बोल दो, उसके बाद जैसा भी बजट हो, किसी भी पार्टी का हो, सामने कोई भी बंदा हो, उसने फिर चुप ही नहीं होना, उसने अपना ही शुरू हो जाना है, आपकी टेंशन ही खत्म। अब हमको बजट समझ आए ना आए, इसका फायदा हम पूरा उठा लेते हैं। तो बजट से एक दिन पहले मेरा बॉस आ गया, बोलता गुप्ता कल ना 11 बजे वो रिव्यू वाला मीटिंग रख देना। मैंने कहा सर 11 बजे? 11 बजे तो बजट है, आप बजट नहीं देखते? अब जी तो मेरा बॉस भी उन्हीं इनसिक्योरिटीज के साथ रहा है, तो कहता अरे हाँ कल तो बजट है, तो ऐसा करो कल मत रखना, परसों रख देना। क्योंकि पहले तो हम कल बजट सुनेंगे, उसके बाद हम बजट एनालाइज करेंगे, तो कल का तो पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। अब मैं सोच रहा हूं ये कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा है। इस आदमी से अपना फॉर्म 16 तो समझा नहीं जाता, ये देश का बजट एनालाइज करेगा। खैर, बजट के चक्कर में ऑफिस की छुट्टी तो हुई। अब बजट वाले दिन मैं बैठ गया घर पे टीवी के सामने। बीवी बोलती निठल्ले ही बैठे हो तो झाड़ू उठाओ, बेडरूम के जाले ही निकाल दो। मैंने कहा यार यहाँ पे जान सूखी हुई है, बजट के चक्कर में तुम्हें जालों की पड़ी है। बीवी कहती गुप्ता जी तुम्हारी जान क्यों सूखे जा रही है। मैंने कहा यार टैक्स के स्लैब ऊपर नीचे हो गए तो। कहती तुम्हारी इनकम पे टैक्स लगता है? बताओ, अपने घर में इज्जत नहीं है आदमी की। खैर, मैंने कहा यार और भी चीज़ें होती हैं, तुम प्लीज़ मुझे देखने दो। चली गई। बट अब मुझे ये समझ आ गया कि इसको हो गया शक, तो आई नीड टू लुक मोर इन्वॉल्व इन द बजट स्पीच। तो मैंने तरकीब निकाली, मैंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया बजट स्पीच पे, जैसे मैं क्रिकेट का मैच देख रहा हूँ। तो निर्मला सीतारमण जी आई, बोलती हैं कि द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया इन दिस फाइनेंशियल ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 9.2%, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। मैंने कहा जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। एक नज़र से बीवी की तरफ देख रहा हूँ, ये कन्विंस हुई कि नहीं हुई। फिर निर्मला सीतारमण जी आई, ऐसा कुछ बोल गई जो मुझे समझ नहीं आया, बट सारे एमपी टेबल ठोक रहे, तो मैं भी टेबल ठोके जाऊं। सीटियां नहीं रुक रही मेरी, एक नज़र से बीवी की तरफ देख रहा हूँ, कन्विंस हुई कि नहीं हुई। इतने में बीवी खुद ही आ गई। कहती गुप्ता जी मुझे तो देखो आपकी असलियत पता ही है, पर ना बच्चों को अभी केवल शक है। तो ऐसा है, आपका ये नाटक जब पूरा हो जाए ना, तो जाके बेडरूम के जाले जरूर निकाल देना, नहीं तो मैंने बच्चों के शक को विश्वास में कन्वर्ट कर देना है।